कैंसर जो बढ़ रहा है ना, उसका अगर एक कारण मैं बोलूं तो वो कारण है ज्ञान का अभाव। कैंसर को जब तक ठीक नहीं किया जा सकता जब तक कि आप लोगों को ज्ञान ना हो। इसलिए अब हमने एक नया परिवर्तन किया है अनुभव से कि उसी रोगी को हम दवा देंगे, या तो रोगी या रोगी के परिवार का सदस्य जीवन चिकित्सा का जो कैंसर का कोर्स है उसे पास कर लेगा। ठीक है, उसमें 1 दिन का प्रशिक्षण रहेगा और मात्र 1 रुपए हम आपसे लेंगे, क्योंकि हमारे गुरु राजीव दीक्षित जी का भी यही सपना था कि प्रत्येक रोगी चिकित्सक बने। तो 19 मार्च के बाद से ये जो पुराने रोगी है इनको 2 महीने में वो टेस्ट पास करना अनिवार्य होगा। जो भी कैंसर का ट्रीटमेंट जिनका चल रहा है उनको 2 महीने के अंदर अंदर उस टेस्ट को पास करके सर्टिफिकेट लेना होगा। और जो नए रोगी हैं उनको जैसे आज आपको दवा देंगे, पहला ट्रेनिंग जो सेशन है उसका कल से 16, 17, 18 3 दिन का ट्रेनिंग सेशन है हरिद्वार में। उसमें करना क्या है, रोगी से 1 रुपए चार्जेज है, उसको 3 दिन ट्रेनिंग लेनी है। उस ट्रेनिंग के बाद एक एग्जाम होगा, उस एग्जाम को वो पास कर लेगा। अगर वो पास कर लेता है तो उसे हमारी आवश्यकता नहीं है, वो अपना उपचार स्वयं कर सकता है, अपनी दवा स्वयं बना सकता है। और यही हमारे गुरु राजीव दीक्षित जी का सपना था कि रोगी बने स्वयं चिकित्सक। तो पहले आज जो आप रोगी आए हैं, आप लोगों को आज हम दवा दे देंगे, लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर आपको उस टेस्ट को पास करना है। अधिकतम 2 महीने, 2 महीने से ज्यादा का आपको समय नहीं होगा। 2 महीने के अंदर अंदर आपको वो टेस्ट पास करना है। अगर आप पास नहीं करते हो तो यहां से हम आपको दवा नहीं देंगे, क्योंकि हमारा ध्येय यह है कि 100% रोगियों को हम बचा पाए। अगर हमारे पास हमारे दरवाजे कोई आ गया है तो वो फिर प्रभु की कृपा से ठीक होना चाहिए। और उसके लिए जो अब तक मेरा अनुभव रहा है कि 1000 रोगी हमारे पास आते हैं तो उसमें से कोई 4-5 रोगी होते हैं जो सीरियसली उन चीजों को कर पाते हैं या समझ पाते हैं। 1 दिन में वो संभव नहीं है, तो इसके लिए हमने बैचेस डिसाइड करे हैं कि 20-20 लोगों के बैच हम देंगे। पहला बैच जो 16 को दे रहे हैं उसमें हम 20 लोगों को लेंगे, तो 20 लोगों को ट्रेनिंग देंगे 3 दिन तक, फिर उनका एग्जाम लेंगे तीसरे दिन। जो पास हो गया चाहे तो अपने घर पे दवा बना ले, घर पे नहीं बना सकता तो बनी बनाई हम दे देंगे। फिर एक बात कह रहा हूं, अगर परिवार का सदस्य घर पे अगर औषधि बनाता है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है, उसमें भावनाएं जुड़ जाती है। जैसे एक माँ रोटी बनाती है, एक पत्नी रोटी बनाती है, एक बहन रोटी बनाती है, एक आप होटल की रोटी खाते हो, दोनों में कितना अंतर हो जाता है। हालांकि प्रभु की कृपा से जो दवा बनाते हैं गिरधारी जी हैं, वो बहुत पवित्र व्यक्ति हैं, है ना, उस स्नान वान करके पूरी विधि विधान से दवा बनाते हैं। लेकिन फिर भी जो भावना अगर पति को कैंसर हो जाए, जो भावना पत्नी की होंगी, बेटे को कैंसर हो जाए जो भावना माँ की होंगी, वो हमारी नहीं हो सकती है। हम कितना भी प्रयास कर ले, जितना भावना परिवार के लोगों की होगी उतनी भावना हमारी नहीं हो सकती। इसलिए हमने ये प्रारंभ किया है। दूसरा, मैंने ये देखा जिन रोगियों में परिणाम नहीं आता है उसमें से 99.9% लोग 100% नहीं करते हैं। कोई खाली दवा दे रहा है, कोई दवा के साथ बस भोजन दे रहा है। तो हमें सारी चीजों को समझ के लागू करना पड़ेगा। अगर सारी चीजों को हम लागू कर लेते हैं तो मेरा विश्वास है परमात्मा आप सब पे इतनी कृपा करेंगे, कोई कैंसर से खत्म नहीं होगा। तो ये आपको ट्रेनिंग लेनी है, पहली ये सूचना है सभी के लिए है। दूसरा, आप लोगों को क्या करना है, इस समय चिकित्सा में सबसे ज्यादा झूठ है। कैंसर की चिकित्सा में भारत में सबसे ज्यादा झूठ है। कैसे झूठ है, सरकार ने हालांकि इसका कानून भी बना रखा है, लेकिन धरातल पे हमारे यहां चीजें लागू नहीं होती है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी पे अगर किसी वैद्य ने 100 रोगी ठीक नहीं करे हैं तो समझ ले वो आपको मौत के दरवाजे ले जाएगा। आप ऐसे वैद्य से दवा लो जिसने 100 रोगी ठीक करे हो। अब इसका पैमाना क्या है, इसका पैमाना यह है कि जिस भी वैद्य के पास जाओ उसको हाथ जोड़ो कि आपसे प्रार्थना है मेरे को आपके द्वारा ठीक किए गए 100 रोगियों के नंबर दे दे। वो आपको एक बात बोलेगा कि देखो जी ये हमारा चैनल है, इस चैनल पे वीडियो आप देख लो। नहीं भरोसा करना है। जिस वैद्य ने रोगी के मोबाइल नंबर दिए हैं वहां संभावना है कि 99% सत्य है, लेकिन वहां भी 1% संभावना है सत्य की। जैसे मान लो मेरे पास आए, मैंने नंबर दे दिए, हो सकता है मैं छलकपटी हूं, आपको क्या पता मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है। जब मोबाइल नंबर आप लें तो तुरंत प्रभाव से बोले कि आपके गांव के सरपंच का नंबर दो, क्योंकि जब कैंसर होता है तो पूरे गांव को पता चल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से वेरीफाई करके ऐसे ही वैद्यों से दवा लें
जिन्होंने 100 रोगी ठीक करे। ये पहला कदम है कैंसर को ठीक करने का, क्योंकि एलोपैथी में स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है पूरे वर्ल्ड में। सेल के टाइप के ऊपर कीमो डिसाइड करते हो, पूरे वर्ल्ड में लगभग सेम है, लेकिन उसके परिणाम ज्यादा सुखद नहीं है। उसमें 100 रोगी जा देते हैं तो उसमें से कोई 2, 4, 5, 10 रोगियों को लाभ मिलता है, बाकी का फैल जाता है। तो दूसरा विकल्प बचता है हमारे पास, आयुर्वेद है, यूनानी है, सिद्ध है, होम्योपैथी। वहां पे निरा झूठ ही झूठ है। पहले जो वैद्य बनते थे वो बनते थे अपने काम के आधार पर। पहले ये सोशल मीडिया, फेसबुक नहीं था। अगर वैद्य कोई रोगियों को ठीक करता तो एक रोगी ठीक होता तो 10 को बताता, तो उसका प्रचार प्रसार रोगी करते थे। अब कौन प्रचार प्रसार कर रहा है? पैसा प्रचार प्रसार कर रहा है। तो जब से ये पैसा प्रचार प्रसार करने में लगा है, जब से ये एडवर्टाइजमेंट फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम आया है, तब से झूठ ही झूठ छा गई है। तो आपको जागरूक होना पड़ेगा। मैंने क्या कहा? कैंसर को हरा सकते हो ज्ञान से। तो पहला ज्ञान आपको वैद्य के बारे में ये लेना है, कितना अनुभव है, कितने साल से कर रहा है, और 100 रोगी देख के आपको ट्रीटमेंट लेना। ये पहला कदम है ज्ञान का। दूसरा कदम है ज्ञान का कि आपको ये पता होना चाहिए कि कैंसर हो क्यों रहा है। इस पूरे विश्व में 2 सबसे बड़े समस्त जीव जगत के दुश्मन हैं। मनुष्य मनुष्य के नहीं, समस्त जीव जगत के 2 सबसे बड़े दुश्मन हैं। एक दुश्मन है पूंजीवाद और दूसरा दुश्मन है धर्मवाद। पूंजीवाद का अर्थ होता है पैसा कमाने की ऐसी चाहत जिसमें व्यक्ति सही गलत, पाप पुण्य सब भूल जाता है, उसे सिर्फ पैसा कमाना होता है। इसी चाहत के चलते हुए आज घर के घर बर्बाद हो गए, भाई भाई से झगड़ रहा है। तो ये पहला सबसे बड़ा शत्रु है। और दूसरा बड़ा शत्रु जो मैंने अनुभव किया, धर्मवाद। क्योंकि 2 ही सत्ता पूरे विश्व में चल रही है, एक पूंजी की, एक धर्म की। जितने भी वर्तमान में धर्म है, तथाकथित धर्म है, धर्म का कोई नाम नहीं हो सकता। धर्म का केवल कर्म होता है। कर्म निर्धारित करता है कि आप धर्म पे हो या नहीं। एक वृक्ष का धर्म क्या है? छांव देना। एक वृक्ष का धर्म क्या है? फल देना। वो निभा रहा है। इस धरा पर अगर कोई अपने धर्म पर स्थित है तो केवल वनस्पतियां मुझे दिखाई देती हैं। बाकी लोग कुछ परसेंटेज हो सकता है, लेकिन अधिकतर लोग विधर्मी हो चुके हैं। और उसी का कारण है गीता जी में जो श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि मनुष्य कुत्ते की मौत मरेगा, वो समय आने वाला है, आ चुका है। जो हमारे पूर्वज 100 साल जीते थे बिना दवा बिना गोली के, जिनका जन्म भी घर में होता था, जिनकी मृत्यु भी घर में होती थी, वो आज जन्म भी घर में हो रहा है, हॉस्पिटल में हो रहा है, और मृत्यु भी हॉस्पिटल में हो रही है। तो वो समय आ गया है। तो हमें धर्म को समझना होगा, क्योंकि धर्मवाद जो है ये भी विनाशकारी है। धर्म का ये अर्थ नहीं है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, ये धर्म नहीं है, ये शब्द हैं। धर्म का अर्थ ये होता है कि जिस परम पिता परमात्मा ने, नाम कुछ भी ले लो, इस सृष्टि का निर्माण किया है, उस निर्माण में जब उसे ये लगा होगा, मैं अपना व्यक्तिगत आपको अनुभव बताता हूं, मैं सही या गलत का दावा नहीं करता हूं, उसे लगा होगा कि इतना सुंदर मैंने संसार बना दिया, 20 लाख प्रकार की वनस्पति बना दी, अनेकों जीव बना दिए, कोई पानी में चल रहा है जीव, कोई हवा में उड़ रहा है, कोई जमीन पे चल रहा है, अनेकों प्रकार के जीव और वनस्पतियां मैंने बना दी। तो इनको चलाएगा कौन? कौन इस सत्ता को संभालेगा? तो अंत में मुझे लगता है कि मनुष्य को बनाया, कि मनुष्य को इतना मस्तिष्क दिया कि वो सबको संतुलित कर सके। तो मुझे लगता है कि मनुष्य का मूल जो धर्म है, इस पूरी पंच महाभूत से निर्मित जो प्रकृति है, उस प्रकृति को संतुलित रखना, उसे संभाल के रखना। आज आप किसी भी धर्म की बात कर लो, मेरी बात बुरी लगेगी, अगर कोई भी आपका कर्म हमारे पंच महाभूत के खिलाफ है तो वो धर्म नहीं हो सकता। पंच महाभूत का अर्थ क्या है? जल, जमीन, आकाश, अग्नि, वायु, इसी से सब बना है। तो अगर आपका कर्म जल के विरुद्ध है, जल के विरुद्ध कैसे है? आप पेस्टिसाइड डाल रहे हो, यूरिया डाल रहे हो, डीएपी डाल रहे हो, जमीन में डाल रहे हो, रिस के कहां जा रहा है? पानी में। तो ये पानी के विरुद्ध हो गया, नहीं हो गया? आपने देश बिना के डिओड्रीन, आपने साबुन लिया है केमिकलों से युक्त, वो साबुन जमीन के अंदर रिसके जा रहा है, ये क्या धर्म है? अधर्म है। आपने भगवान की पूजा करने के लिए जो धूप बत्ती और अगरबत्ती भी जलाई, वो भी केमिकल युक्त है, तो क्या वो धर्म है? आपकी वायु दूषित कर रहा है, वो धर्म है? वो धर्म नहीं है। इसी तरीके से हर चीज को हमें समझना है कि जो भी पंच महाभूत के खिलाफ है, जैसे गंगा जी है, गंगा का जल पूरे विश्व में श्रेष्ठ है, उसे जल कहना भी गुनाह है, अमृत है, उससे श्रेष्ठ जल पूरे विश्व में नहीं है। पूरे विश्व के वैज्ञानिक उस पर रिसर्च कर चुके हैं। लेकिन हम जाते हैं, प्लास्टिक के फूलों की माला लेते हैं और गंगा जी में प्रवाहित करते हैं, वो क्या धर्म है?
अधर्म है। आपको कुछ नहीं मिलना, केवल और केवल पाप मिलना है। आपने उस दिव्य जल को जो आपके जीवन को बचाता है, उस जल को नष्ट कर दिया। दुनिया में जितने भी धर्म को मानने वाले हैं, जितने भी बड़े से बड़े विद्वान हैं, आप सिर्फ 1 मिनट के लिए किसी भी शक्ति को बिना ऑक्सीजन के जिंदा रख के रख दो। जैसे ऑक्सीजन समाप्त है वैसे ही जीवन समाप्त है। इसलिए जो हमें दिख रहा है, हमें यह दिख रहा है कि ऑक्सीजन हवा हमारा जीवन है, तो पहले हमारा धर्म क्या है? हमारा जीवन। ठीक है, तो हमें धर्म की सही परिभाषा मेरे शब्द में, हमें पंच महाभूत की तरफ आगे बढ़ना है। जो पांचों महाभूत है उन पे फोकस करना है। ये हो गया हमारे स्थूल शरीर का धर्म। एक धर्म हमारा, महाराज जी आप आगे आ जाएं, अब चेयर ले लो, ये इधर आ जाओ। दूसरा हमारा धर्म ये है कि जो हमारी सूक्ष्म एनर्जी है, इधर आ जाए आप, जो हमारी सूक्ष्म एनर्जी है उसको बढ़ाना है। हमारा शरीर 2 ही एनर्जी से चलता है, स्थूल एनर्जी और सूक्ष्म एनर्जी। स्थूल का मतलब जैसे आपने हाथ को पकड़ा, मेरे अंदर ताकत है तो मैंने इसको उठा लिया, ये मेरी स्थूल एनर्जी है। मेरे अंदर ताकत है तो मैं बोल रहा हूं, ये मेरी स्थूल एनर्जी है। सूक्ष्म एनर्जी क्या है? सूक्ष्म एनर्जी इमोशंस की एनर्जी है, भावनाओं की एनर्जी है। वो एनर्जी में इतनी ताकत होती है, उसके कई उदाहरण आपको मैं देता हूं। जैसे एक बहन है, नाम याद नहीं आ रहा, उसके पैर कट गए, पैर कटने के बाद भी वो बहन माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई, ये उसकी सूक्ष्म एनर्जी है। बिहार में एक व्यक्ति हुआ जिसकी पत्नी बीमार हुई और उसने पूरा पहाड़ चीर के रास्ते बना दिया, ये सूक्ष्म एनर्जी है। छोटे छोटे गुरु गोविंद सिंह जी के जो शिष्य थे, छोटे छोटे दीवारों में चिन्हवा दिए, वो क्या था? वो सूक्ष्म एनर्जी थी। 21 साल का भगत सिंह पूंजीवाद के खिलाफ नारा देते देते हंसते हंसते चला गया। आज आपके घर में कैंसर हो जाए, मातम छा जाता है, और जिस व्यक्ति को ये पता था 21 साल की उम्र में फांसी चढ़ना, और वो हंसते हंसते जा रहा है, वो क्या है? वो सूक्ष्म एनर्जी है। अगर इस सदी का मुझसे पूछो कि इस सदी का सबसे बड़ा संत कौन हुआ, तो भगत सिंह हुआ। उससे बड़े विचार किसी के नहीं, उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं हुआ, वो सबसे बड़ा संत है। एक शब्द में उसने बोल दिया, पूंजीवाद सबका दुश्मन है, और है।